ठीक है, होमवर्क में दिक्कत जी करा था? यस सर। आओ जी फिर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 पढ़ो नाम। अमंग क्या लिखा है? ABCD, 4 पार्टनर्स हैं। पुरानी फॉर्म में भी 4 ही हैं जी, और नई में भी 4 ही हैं, इसीलिए वर्ड आया है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। स्टार्टिंग में क्या लिखा है जी? आई होप यू नो द वर्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें क्या हो रहा? चेंज। क्यों? नया पार्टनर नहीं आया जनाब, वही तो बता रहा हूं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। नया पार्टनर आ जाता तो चैप्टर नंबर 3 नहीं रहता, चैप्टर नंबर 4 हो जाता। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जी, ABC प्रॉफिट्स बांट रहे हैं 3:2:1। फिर ABC ने डिसाइड कर लिया जी अब हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, 1:3:2। इसे बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहां लिखी होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? पार्टनरशिप। ओरल होती है रिटर्न होती है? ओरल होती है, वो डीड नहीं होती मूर्खों, अग्रीमेंट होता है वो। पार्टनरशिप डीड अगर आ गई, इट शुड ऑलवेज बी इन रिटर्न। डन। पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और फिर आप उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या कर रहे हो? चेंज। तो बेसिकली आप पुरानी पार्टनरशिप अग्रीमेंट को खत्म कर रहे हो, एंड न्यू वन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। सो उसे बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड व्हेन दिस हैपेंस, then one word comes into the picture, the name is reconstitution. Whenever the old agreement among the partner comes to an end and new one comes into existence, reconstitution of partnership takes place. पुराना अग्रीमेंट खत्म कर दिया, नया अग्रीमेंट लेकर आए, उसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। कब कब होगी? एक तो आपके सामने हो रही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पुराने पार्टनर है जी ABC, नया आ गया D, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो। फिर से क्या हो गई? रिकॉन्स्टिट्यूशन। ABC पार्टनर है जी C, रिटायर हो गया। अब कितने रह गए? 2 पार्टनर A एंड B। हो गई फिर से क्या जी? रिकॉन्स्टिट्यूशन। C रिटायर नहीं हुआ जी, दुनिया से रिटायर हो गया, डेथ हो गई पार्टनर की, फिर से क्या हो गई जी? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी कोई पार्टनर आएगा जाएगा, या पुराने पार्टनर्स ही कहेंगे जी हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करेंगे? चेंज। तो होगी क्या? रिकॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब बनाना, रिकॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब दोबारा से बनाना। डन है जी। अब एडमिशन रिटायरमेंट डेथ पे, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ क्यों हो रही है वो तब डिस्कस करेंगे। आज की घड़ी 3:2:1 से 1:3:2 पे जाने की क्या पड़ी थी? इसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा बेसिकली 50%। यस और नो? यस सर। और यहां पर इसका प्रॉफिट जो है वो हो गया 1/6, 16.67%। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया कि कम हो गया? सुना नहीं जी? क्यों तैयार हो गया ये? कम होने के लिए अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को। या तो कैपिटल विड्रॉ कर ली होगी, या फिर टाइम नहीं देगा। हाँ क्या ना? अगर ना टाइम देगा या कैपिटल विड्रॉ करेगा तो फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको कितने मिल रहे थे? 2/6, 2/6 इंटू 100, 33%, 33.33%। तो इसको 33.33% मिल रहा था, अब कितना मिलेगा? 50%। कितना? इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। क्यों? टाइम लगाएगा या कैपिटल लाएगा, या ज्यादा बिजनेस ला के देगा। इसका कितना था जी?
1/6 16.67 कितना हो गया जी? 2/6 33.33%। इसका भी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। डन जी, जल्दी बोलो। अब मैंने तुमको परसेंटेज की फॉर्म में बता दिया कि इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हो रहा है जी? 2/6 1/3 33। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो रहा है? और अगले वाले का भी क्या हो रहा है? ए का हिस्सा बढ़ रहा है, बी का हिस्सा, ए का हिस्सा कम हो रहा है, बी का हिस्सा बढ़ रहा है और सी का हिस्सा भी बढ़ रहा है। डन। तो जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा उसको फायदा होगा कि नुकसान? तो इसे बोलते हैं जनाब गेनिंग पार्टनर। इसे भी बोलते हैं जनाब गेनिंग पार्टनर। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इसको जनाब बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? जिसके हिस्से का शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद कम हो जाए और जिनका बढ़ जाए। इनका बढ़ा किसकी वजह से है? ए के सैक्रिफाइस की वजह से। किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ा है? बी और सी का। तो एम ही बढ़ा देगा वो कि कोई कॉम्पनसेशन लेगा? वो करेंगे जी आगे। गेनिंग पार्टनर शुड ऑलवेज कॉम्पनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बिकॉज देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू द सैक्रिफाइस मेड बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किसी का फायदा किसी का नुकसान हमेशा से होता आया था, आया है और होता रहेगा। क्लियर होगी जी कहानी? तो चैप्टर समझ में आया जी? द की वर्ड हियर इज reconstitution. Whenever the old partnership agreement comes to an end and new one comes into existence, it is known as reconstitution. Reconstitution of partnership के ही आपके चैप्टर्स डेडिकेटेड है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, 4 चैप्टर में हमने यही करना है, reconstitution. Whenever this will take place, the reason can be chapter number 3, chapter number 4, chapter number 5, chapter number 6. One thing is sure, profit sharing ratio is going to change. One partner is going to gain and the other is going to sacrifice. That is for sure. So whenever reconstitution takes place, your profit sharing ratio always changes. Some may sacrifice and some may gain. कहानी समझ में आ गई जी? जल्दी बोलो जी। तो यही है जी आपका चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन सा पार्टनर था? और ये तो आपको परसेंटेज निकाल के करा दिए, बट अकाउंट्स में हम परसेंटेज नहीं खेलते जी। अकाउंट्स में हम जो है वो अकाउंट्स के साथ खेलते हैं, तो परसेंटेज कैलकुलेट कर कर जो है वो हम रेशो से गेन और सैक्रिफाइस नहीं निकालेंगे। यही आपका पहला जो है वो टॉपिक आएगा। चलो आओ अंग्रेजी पढ़ें। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सेक्शन नंबर ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप अग्रीमेंट डिफाइंस द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग द whenever there is a in of a that is in the terms of it results in to restate, underline कर लो, any change in existing partnership agreement is as a result of change existing partnership agreement comes to an new agreement comes into but the firm a firm is reconstituted on पढ़ो जी पहला दूजा जी तीजा जी और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और नेक्स्ट reconstitution of a firm always leads to change in economic relationship including हाँ जी पहला टॉपिक जी चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक वो साइड में बॉक्स बना के देते हैं जी, चेंज इन पीएसआर बिटवीन अमंग द पार्टनर्स इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इसी पेज पे रहो। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अ रेशो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन पीएसआर बिटवीन अमंग द पार्टनर्स इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आओ जी 3.2 पेज बॉटम ऑफ द पेज। Adjustments when profit sharing ratio changes। पहली जी sacrificing ratio and gaining ratio. next one Accounting of goodwill. third one
counting of reserves, accumulated profits and losses, फोर्थ, revaluation of assets and reassessment of liabilities, फिफ्थ। assessment of capital. 5 टॉपिक्स हैं जी, 5 टॉपिक्स में आपका चैप्टर खत्म होता है। पहले टॉपिक का नाम है चेंज इन डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। रेशियो तो समझते हो जी, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए क्या जरूरी है? रेशियो के लिए क्या जरूरी है? 2 बंदे रेशियो के लिए जरूरी है। कौन सी रेशियो के लिए? रेशियो 2 ही बंदों के बीच की निकलेगी अगर आपके पार्टनर 3 है और सैक्रिफाइस ही 1 कर रहा, तो फिर आप रेशियो नहीं निकाल सकते, बिकॉज ओनली वन पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग। आप सिर्फ उसके हिस्से का सैक्रिफाइस निकाल सकते हो। अगर आपके 2 बंदे सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो आप उनकी क्या निकाल सकते हो? रेशियो। और अगर 2 बंदे गेन कर रहे हैं तो फिर आप उनकी क्या निकाल सकते हो? गेनिंग रेशियो। रेशियो निकालना ही हमारा पहला टॉपिक है जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और फिर आता है जी गेनिंग रेशियो। पहले समझ लो जी, ये सारी पार्टनरशिप में चलना है जी, सो बी अटेंटिव। हो रही एग्जांपल जी आपके सामने, 3:2:1 परसेंटेज की फॉर्म में मैं आपको बता चुका हूं। 3/6 समझ आया जी? 3/6 कैसे आया? क्लियर हो गया? क्या है जी ये? ए का ओल्ड शेयर, ए का न्यू शेयर बताओ। 1/, एलसीएम लेना आता ना जी? 3 - 1 इज इक्वल टू 2/6। व्हाट इज 2/6? क्या लिखा जी? ए का सैक्रिफाइस। अब थोड़ा सा लॉजिक समझो, अगर किसी भी पार्टनर का पुराना हिस्सा ज्यादा होगा और नया हिस्सा कम होगा, तभी आंसर पॉजिटिव में आएगा। हाँ कहना? परसेंटेज कर लो जी, 3/6 होता है 50%, 1/6 होता है 16.60%। डन जी? तो पुराने वाला नया, पुराने वाला बड़ा जी और छोटे नए वाला छोटा। तो 50% पहले लेके जाता था, अब कितना घर लेके जाएगा? 16.60%। कितने परसेंट का नुकसान हो गया भाई को? 33.33%। तो केड़ा पार्टनर हुआ जी ये? सैक्रिफाइसिंग। ब्रैकेट में लिख दोगे एसएसी, एसएसी स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस। डन जी? मिस्टर बी की बात करते हैं जी। मिस्टर बी का पुराना शेयर जी, सुना नहीं जी? नया शेयर जी? हाँ जी। अब आंसर कैसे आ रहा है जी? -1/6। तो ये जनाब क्या कर रहे हैं? परसेंटेज खेल लेते हैं जी। 33.33% था जी इसका पुराना हिस्सा, इसका नया हिस्सा है जी 50%। कम में से ज्यादा माइनस कर रहे हो जी, 16.60% आ गया जी। डन है जी? तीसरे बंदे की बात करें जी, सी का सैक्रिफाइस। पुराना शेयर जी, नया शेयर जी, लो जी कितना है जी? -1/6। फिर से क्या कर रहा है जी ये? 1/6 था जी 16.67, 2/6 था जी 33.33, 16.66। डन जी? पुराना कम था जी, नया ज्यादा। अब चेक कर लो जी, 16.60 ते 16.66 गिव्स अस 33.33। व्हाट इज 33.33 जी? सैक्रिफाइस। मिस्टर ए अपने हिस्से के प्रॉफिट्स में से बी और सी के लिए आधा आधा सैक्रिफाइस कर रहा है। हाँ के ना? बता सकते हो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, इज द परसेंटेज सैक्रिफाइस ऑफ बी एंड सी इक्वल? परसेंटेज गेन ऑफ बी एंड सी इक्वल? बोलो। सो व्हाट इज द गेनिंग रेशियो? 1:1। नॉट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज अगर नहीं जाना चाहते, नो प्रॉब्लम। बी का गेन 1/6, सी का गेन 1/6, डिनोमिनेटर सेम। व्हाट्स द रेशियो? 1:1। कैन यू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो आउट ऑफ दिस एग्जाम्पल? Can you calculate sacrificing ratio out of this example? Because there are no two partners who are
sacrificing. We can only tell them that only A is sacrificing, and what is A is a sacrificing share? 2/6. डन है जी, कहानी क्लियर है जी. So what's the formula to calculate sacrificing ratio? Old share minus. And what's the formula to calculate gaining ratio? New share minus old share. For this chapter and for the next chapter, your formula is this only, which is old minus new. Old minus new. जाग भाई और सीधा बैठ. ओल्ड माइनस न्यू, प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा तो चेक कर लो, ये दो फॉर्मूलाज दे रखे हैं आपको. चलें आगे जी, आओ जी. इलस्ट्रेशन 1. हाँ जी. डेविड एंड गैरी आर पार्टनर्स. व्हाट्स द रेशियो? What have they decided? With effect from? Calculate gain or of? नाम बोलो जी. डेविड एंड डेविड का सैक्रिफाइस, गैरी का सैक्रिफाइस, ओल्ड शेयर minus new share. What's the old ratio? What's the old ratio? 2/3 and what's the new ratio? 1:1. 4 minus 3. आई होप एल्शियम लेना आता होगा. नहीं आता होगा तो सवारी सामान की खुद जिम्मेवार है. 2 minus 3/6 जी, -1/6 ये हो गया जी सैक्रिफाइस और ये हो गया जी गेन. क्वेश्चन में क्या मांगा था जी आपसे? कैलकुलेट सैक्रिफाइस और मिस्टर डेविड इज सैक्रिफाइसिंग एंड मिस्टर गैरी इज गेनिंग. टीएस क्वेश्चन नंबर 1. 2 मिनट जी, 2 मिनट से ज्यादा नहीं. भैया मंगाया कुछ फ्रूट ते बनाना शेक. अगे तेरा फोन चलता, बैग इधर कर दे. हो गया जमा कटा भाजी. जयंत इज गेनिंग एंड नकुल इज
Sacrificing. क्लियर है? Yes, sir. आओ जी इलस्ट्रेशन 2। पढ़ो जी पढ़ो। कौन है जी पार्टनर्स? Mukul and Chetan. ललित, मुकुल एंड व्हाट्स द ओल्ड रेशियो? इक्वल। फिर क्या डिसाइड हुआ जी? Chetan and one will share in profits. ललित का शेयर बताना, मुकुल का बताना, 1/3. चेतन का बताना। 1/3. डन। इज इक्वल टू, तो टोटल हिस्सा हमेशा एक होगा। ये क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलो। Yes, sir. टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। सी कितना शेयर मांग रहा है जी फ्यूचर में? 1/5। टोटल हिस्सा था जी 1। सी कहता मेरे को कितना दे दो? 1/5। 1 का मतलब 100% जी। 1/1 इंटू 100। सी कितना मांग रहा है? 1/5 इंटू 100, 20%। डन। तो 100 में से 20% कौन लेके जा रहा? तो ए और बी के लिए क्या बचा? 80 कहां से आया? 100 में से 20 माइनस करके ये रहा जी 100, ये रहा 20। तो जनाब रिमेनिंग शेयर, हाँ जी रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/5 जो कि कितना बना? अब ये 4/5 हिस्सा किनका है? ललित और मुकुल का। बताया है वो इस हिस्से को कैसे बांटना चाहते हैं? जल्दी बोलो। ये प्रॉफिट ही है ना जी इनके हिस्से का। तो ललित और मुकुल आपस में ये फ्यूचर वाले चेंज से पहले कैसे प्रॉफिट बांटते थे? तो ये 4/5 भी वो कैसे बांटेंगे? तसल्ली कर लो जी। दूर तलक जाना है जी। ये दूर तलक मीन्स 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर। ओके जी। बेस यहीं बन रहा और बार बार नहीं कराऊंगा ये सेम चीज इतनी डेप्थ में। डन है जी। कहानी क्लियर है? ललित का न्यू शेयर, हाँ भाई 4/5 इंटू 1/2। तसल्ली कर लो। मुकुल का न्यू शेयर 4/5 इंटू 1/2 कितना बना जी? 4/10। चेतन साहब का न्यू शेयर 1/5। डन जी। इनके डिनोमिनेटर क्या है जी? सेम। तो इसका भी बेचारे का सेम कर लो। इंटू 2 इंटू 2 गिव्स अस 2/10। हो गया जी डिनोमिनेटर सेम? हाँ जी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:2 एडअप करना। डिनोमिनेटर के सेम आना चाहिए जी वेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग न्यू PSR। नहीं सेम आ रहा तो आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती की है। एंड दिस इज नॉट द रेशियो बिकॉज इट इज नॉट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म 2:2:1। डन है जी। जल्दी बोलो जी। हाँ जी। 4/5 1 2 3। ये कहता है जी मेरे को 1/5 चाहिए। हमने कहा ले जा भाई 1/5। इन दो के लिए बटा बना 4/5। ये कहते हैं हम इक्वली लेंगे। तो 4/5 को इक्वली करना तो 4/5 को मैं क्या करूंगा? 80% याद है जी? 80% याद है? 80% ललित और मुकुल कैसे लेके जाएंगे? इक्वली। मतलब 40 पे कैसे पहुंचे थे?
80 इंटू 1/2 करके। तो यहां पर 80 इज इक्वल टू 4/5। ये लो आपकी रेफरेंस के लिए 100%, 20%, दिस वन इज 80% गोइंग इन 1:1। अब समझा दिया, बट अपने दिमाग में हर बार परसेंटेज मत लेकर आना, क्योंकि यहां परसेंटेज ले आओगे आगे जाके परसेंटेज काम में नहीं आएगी। कहानी क्लियर होगी जी? चेपो जी फटाफट। टीएस असाइनमेंट। मंजीत पेन ड्राइव में सामान डाल। सामान कहां से डालूं? इधर भी बुक, उधर भी बुक। फोन खोलो भाई, फोन खोलो। मैं भेज दिया ना। क्वेश्चन नंबर 10 जी। क्वेश्चन नंबर 10। हमेशा ही 1 होगा बेटा। कोई भी रेशो ले लो, 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6, टोटल 6/6 आएगा तो एक ही ना।
अभिषेक, अगम, अक्षन, अनन्या जैन, अनीश, भव, दक्ष, दिलजीत, दिव्यांशु, गौरांग, गौरिश, हरप्रीत, हुकुम, जसलीन, जीविश, जॉयश, केशव, केशव जुनेजा, खुशी, कृषांग, कृष्णा, सिक्का, माधव, मान्या, नमन, प्रतीक, रायमा, रायशा, सक्षम, शौर्या, शिवांश, शिवास, सुमेधा, तनव, विभु, वियान, विराज, वृद्धि, गीतांश, हाँ जी 4 बजे वाले में से जी। वृद्धि शर्मा, और कोई जी? मन्नत, गुरसीरत, अदा, आन्या, तानिश, कोई रह गया जी? आंसर आ गया भाई? असाइनमेंट 10 आंसर आ गया जी? Yes, sir. 1 minus 1 by 4 जी 3 by 4. 3 by 4 is the share of x and y, which they will take it, and 3 is to 2. 3 by 4 into 3 by 5 gives us 9 by 3 by 4 into 9 by 3 by 4 into 2 by 5 gives us 6 by 20. नए बंदे का 1 by 4 मतलब 5 by 20. 9 6 5 आ गया जी? जल्दी बोलो. व्हाट इज 9 6 5? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग. साथ में क्या मांगा जी आपसे? सैक्रिफाइस और गेन के सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो. सैक्रिफाइस और हाँ जी बोर्ड पे प्लीज. ललित का सैक्रिफाइस, मुकुल का सैक्रिफाइस एंड चेतन का सैक्रिफाइस. ओल्ड शेयर माइनस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. हाँ जी ललित का ओल्ड शेयर दो. ललित का ओल्ड शेयर दो. मुकुल का ओल्ड शेयर और अगले का ओल्ड शेयर जी. वन बाय थ्री 1 by 3. हाँ जी न्यू रेशो निकाल लीजिए हमने. न्यू रेशो निकाल लीजिए हमने. दिख रही है? बोले फिर. रेशो पूछ रहा हूं बेटा आपको. 10वीं भी पास हो, 11वीं भी पास हो, भगवान करे 12वीं भी हो जाओ, 13वीं 14वीं 15वीं होते रहो, जीवन में भी पास हो जाओ. रेशो बोलनी तो सीख लो. रेशो होती है जनाब 2:2:1 और शेयर होता है 2 by 5. जमीन आसमान का फर्क है. बाद में पता चलेगा, कईयों को पूरी बात भी नहीं पता चलता. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड शेयर, द वे यू प्रोनाउंस इट एंड द वे यू यूज इट. सो रेशो इज 2:2:1. Here what I have written, new ratio. Can you share? This one is 2 by 5 and 1 by 5. 15 जी 3 5 जा 5 3 जा 3 2 जा 6 minus 1 by 15. 3 5
536 minus 1 by 15. 32. 5 minus 3535. ओके जी 5 355 माइनस 3 जी 2 बाय 15. चेक कीजिए जी, ये कर रहा है गेन, ये भी कर रहा है गेन, और ये कर रहा है सैक्रिफाइस. -1 क्या होता है जी? -2. इन दोनों का गेन इसके सैक्रिफाइस के इक्वल है. प्लीज चेक कर लो, आपकी इलस्ट्रेशन में भी उन्होंने हमसे मांगा है सिर्फ सैक्रिफाइस और गेन, उन्होंने रेशो नहीं मांगी जी. प्लीज जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं असाइनमेंट 10 उसमें भी ये कर दीजिए. हरी अप. गेन सैक्रिफाइस निकाल के दे दो भाई. हो गया. जमा घटाई करना जी, जल्दी कर लो. आ गया जी आंसर. बोलो भाई. आइए जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन 3 जी. एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स जी. रेशो है 5:3:2. क्या क्या निकालना है चेक करो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और gaining ratio. 4 केस हैं जी आपके अलग अलग. सबसे पहले जी केस 1. हाँ जी आओ. Z takes 1/5 share from X. Z टेक्स 1/5 share from X. Z का पुराना शेयर कितना है? 2/10. ये क्लियर है. Yes, sir. वो सिर्फ किससे हिस्सा ले रहा है? Z सिर्फ किससे हिस्सा ले रहा है? सो हु अलोन इज सैक्रिफाइसिंग एंड हु अलोन इज गेनिंग? तो जनाब Z का गेन इज इक्वल टू 1/5. X का सैक्रिफाइस इज इक्वल टू 1/5. तसल्ली है जी? जल्दी बोलो. जल्दी बोलो जी. Yes, sir. क्या लिखा है जी मैंने? X new share. X का New share. न्यू शेयर. कैसे आएगा जी न्यू शेयर? पुराने में से न्यू माइनस करके. आपके पास 100 रुपए हैं, आपने मेरे को 20 दे दिए, आपके पास कितने बचे? हाँ जी. व्हाट इज 100? ओल्ड शेयर. व्हाट इज 20? सैक्रिफाइस. व्हाट इज 80? न्यू. कैसे आया न्यू?
minus sacrifice. ओल्ड माइनस, डन जी। मेरे पास 50 थे, कितने थे? आपने कितने दिए? 20। मेरे पास कितने हो गए? 70। व्हाट इज 50? ओल्ड। व्हाट इज 20? गेन। व्हाट इज 70? न्यू। समझ आ गया जी? बेसिक मैथ्स है। डन है? ले आओ जी फिर। 5 minus. ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। हाँ जी, ओल्ड शेयर प्लीज। 5/10। सैक्रिफाइस प्लीज 1/5। 5 माइनस 2 जी। Y का न्यू शेयर, पुराना शेयर जी। हाँ भाई, ले रहा है किसी से कुछ? दे रहा है किसी को कुछ? तो जो पुराना है वही नया। Z का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर प्लस गेन। न्यू कहां से आ जाएगा? न्यू तो ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, ओल्ड शेयर 2/10, गेन 2 + 2 जी। न्यू रेशो, हाँ जी, 3:3:4। डन जी। अब और क्या मांगा था जी इस क्वेश्चन में? एंड रेशो। रेशो दे नहीं सकते जी, बिकॉज नो टू पार्टनर्स आर डूइंग द सेम थिंग। ओनली मिस्टर एक्स इज सैक्रिफाइसिंग, ओनली मिस्टर जेड इज गेनिंग, मिस्टर वाई इज नाइदर गेनिंग नॉर सैक्रिफाइसिंग। तो हम सिर्फ इतना बता सकते हैं जी, वो हम बता ही चुके हैं ऑलरेडी। मिस्टर जेड इज गेनिंग एंड मिस्टर एक्स इज सैक्रिफाइसिंग। सॉल्व करो जी। टीएस क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। टीएस क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। ये फ्रेम टेढ़ा है थोड़ा सा। कैसे? कवर निकाल दिया कर ना, फिर कवर निकाल दिया कर, कवर की वजह से भारी हो जाता। कवर की वजह से हम भारी हो जाता तो फिर कवर निकाल दिया कर। वो तो बेटा अब अपना क्वालिटी देखनी है ना। वो एक हल्का सा आ रहा है देखो ऊपर। हाँ। ओए, कभी तो बंदों की तरह काम किया कर। हैं क्या है ये? कोई सैक्रिफाइस नहीं, कोई गेन नहीं, कोई ओल्ड नहीं, कोई न्यू नहीं। नंबर गेम खेल रहा है, नंबर लेने बना ले। प्लस वाले इधर, माइनस वाले इधर, ले जाओ उसको ऊपर से ऐसे यू टर्न लेके। मैं 25 साल से बना रहा हूँ, तुमसे 1 साल नहीं बनता। निपट गया जी? यस सर। चलें अगले पे। यस सर। आइए जी, केस 2। देखो जी क्या कहता है केस 2। एक्स वाई जेड 5:3:2। डन जी। हाँ जी, कौन क्या ले रहा, किससे ले रहा?
Z क्या ले रहा है जी? 1/5 शेयर। किससे ले रहा है जी? कैसे ले रहा है जी? डन जी। हु आर सैक्रिफाइसिंग? हु आर गेनिंग? एक्स का सैक्रिफाइस बताओ जी। 1/5 इंटू 1/2। 1/5 20% हो गया जी। 20% का आधा 10%। हाँ जी, 1/10 को परसेंटेज में चेंज कर लो जी, इंटू 100 10% आ गया जी। y का सैक्रिफाइस 1/5 इंटू 1/2 कितना आ गया जी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। हाँ भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशो x/y। बोलो जी। 10 और 10 सेम है जी डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर आ गई जी आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब निकालते हैं x का नया शेयर। ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। x का ओल्ड शेयर 5/10। x का सैक्रिफाइस 1/10। 5 माइनस 4 1 जी, 4/10। y का न्यू शेयर, हाँ जी पुराना 3/10। सैक्रिफाइस 3 माइनस 1 जी, 2/10। z का न्यू शेयर ओल्ड शेयर प्लस गेन। व्हाट्स द ओल्ड शेयर ऑफ z? 2/10। हाउ मच इज z गेनिंग? 1/5। 2 + 2 जी, 4/10। न्यू रेशो x/y/z 4:2:4। दैट इज 2:1:2। बोलो जी। ओके जी, जल्दी बोलो। करो जी। TS4 सेकेंड पार्ट जी।
निपट गया जी। आओ जी केस 3। हाँ जी केस 3। व्हाट्स द ओल्ड रेशियो? न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की लोड तो नहीं, ऑलरेडी कैलकुलेटेड जी। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? ओल्ड शेयर माइनस 5/10, 3/10 एंड माइनस 1/3, 1/3 एंड x का सैक्रिफाइस, y का सैक्रिफाइस एंड z का सैक्रिफाइस। 10, 3, 3, 5, 15, 3, 10, 15 माइनस 10 जी। 10, 3, 3, 3, 9 माइनस 10 जी। 10, 3, 3, 2, 6 माइनस 10 जी। गेन, गेन एंड सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो नहीं दे सकते, कौन सी दे सकते हैं? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो किसकी आ रही है जी? एंड द गेनिंग रेशियो इज, सैक्रिफाइस सिर्फ एक ही पार्टनर कर रहा, नाम है जी एक्स टी एस। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट। हाँ जी लोड ही नहीं जी, मेरे को तो 2 का गेन निकालना है, 10 और 10 है। सैक्रिफाइस से तो मेरे को लेना देना ही नहीं कुछ। न्यू रेशियो में होता है वो, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो। ओके लो जी लो, इवन देन आंसर इज सेम। हाँ जी हाँ जी। चलें आगे। ये आता करना, आता करना करते थे छोटे होते? कैसे? 4/6 हाँ इनटू, डन जी। आओ फिर केस 4। मिला कौन? ऑफ मिला जी, ऑफ मिला। Z टेक्स आगे 1/5 शेयर, किसका? वर्ड ऑफ है, बोलिए। Z X के हिस्से का 1/5 ले रहा है, किससे? X से। 1/5 परसेंटेज प्लीज, 20%। तो बेसिकली Z is taking 20% of X share obviously from X, and Z is taking 1/5
6, that is 16.67% of Y's share from Y. क्लियर होगी कहानी जी? जल्दी बोलो. Which type of partner is X and Y? Gaining or sacrificing? X का sacrifice, ध्यान से देखिएगा. Z is taking 1/5 of whose share? X share. X का share जी. That is 1/5 into 5/10. It gives us Y का sacrifice जी. Y sacrificing 1/6 of 3/10. 1/6 multiply by 3/60. डन जी. क्या है जी 1/10 एंड 3/60? 1/10 एंड 3/60 क्या है? सैक्रिफाइस. किसका? अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है कि सेम है? सेम करवा दो. 60. 10 6 द 60. इधर 3. दैट इज 2:1. व्हाट इज 2:1? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. डन हो गई जी. अब निकालते हैं जी एक्स का न्यू शेयर. ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस. व्हाट इज द ओल्ड शेयर ऑफ एक्स? हाउ मच इज द सैक्रिफाइस ऑफ एक्स? 1/10. 5 minus 1 जी. Y का न्यू शेयर ओल्ड जी. सैक्रिफाइस जी. Y का सैक्रिफाइस जी 3/60. 10 6 जा 6 3 जा 18. 18 minus 3 जी 15/60. Z का न्यू शेयर पुराना जी 2/10. Z कर रहा है जी गेन. Z कितना गेन कर रहा है जी? लो. X किसके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है जनाब? Y किसके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/10 प्लस 3/60. 10 6 जा 6 प्लस 3 जी 9/60 प्लस 9/60. 10 6 6 2 12 प्लस 9 जी 21/60. डिनोमिनेटर प्लीज. डिनोमिनेटर प्लीज. डिनोमिनेटर प्लीज. Make it 60 into 6 into 6. 24 is to 15 is to 21. 3 के टेबल में जाते हैं जी. 3 8 जा 3 5 जा 3 7 जा 15 प्लस 24 39. 39 प्लस 21 gives me 60. डन है जी. करो कॉपी पेस्ट जी. टीएस फोर्थ का फोर्थ पार्ट. टीएस फोर्थ का फोर्थ पार्ट.
जिनका हो गया जी जाओ, होमवर्क आपको बता दिया जी, ऊपर लिख दिया, टेक्स्ट आ जाएगा।